हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। मैं जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। मानसून के लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार है, देखते हैं। देश में चल रही लू और गर्मी से इस बार जल्द राहत मिलने के आसार है। इस बार मानसून अपने आगमन की नियत तिथि से एक दिन पहले आने की यानी कि 31 मई को केरल में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग द्वारा यह तिथि एक दिन पहले या बाद भी हो सकती है। इस बीच 28 मई से 3 जून के मध्य मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में बस मानसून तो आने ही वाला था। ऐसे में धमतरी छत्तीसगढ़ की नगर पालिका की तैयारियां जोरों पर है ताकि बारिश का पानी जन समुदाय को परेशान न करे। इसके कारण चाहे नाले नालियों की सफाई हो या बिजली संबंधी कार्य हो या वाटर सप्लाई जल पूर्ति विभाग का कार्य हो, इसे पूरे धमतरी नगर पालिका जोरों पर कार्य कर रही है। जगदलपुर हाईवे जहां कार्य जोरों पर चल रहा है, नगर पालिका की मौजूदगी साफ दिख रही है। पिछले वर्ष की बारिश कई दुकानों में घुसकर व्यापारियों द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था को समाचार पत्रों, टीवियों में, मीडिया में उछाला गया था। इस बार नगर पालिका पहले से ही सजग है। कई क्षेत्रों में नाले नालियों की सफाइयों का कार्य, रोड निर्माण, बिजली की व्यवस्था पर कार्य कर रही है ताकि अधिक वर्षा होने पर घरों दुकानों में पानी ना घुसे, जिसके लिए नालों नालियों की सफाई की जा रही है। साथ ही डैमेज वायरों को भी बदला जा रहा है ताकि बिजली गुल की समस्या से भी बचा जा सके, ताकि दुर्घटना भी ना हो और ये हाईवे रोड में सुचारू रूप से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चल सके और बारिश का गंदा पानी जमा ना हो और बीमारियों से बचा जा सके। कोरोना के चलते व इसके कई पहले वर्ष भी बताया जाता है कि 15-20 वर्षों से अंडरग्राउंड नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण कई टन मलबा, कचरा, मिट्टी, बोतलें निकल रही है। इस कार्य को पेंडिंग किया गया था, किंतु इस बार पिछले वर्ष के बजाय ज़्यादा साफ सफाई की जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कई शहरों में मानसून तूफान आंधी के साथ दस्तक दे चुका है। यह पुराना बस स्टैंड का नज़ारा है, जहां पिछले वर्ष 2 से 3 फीट पानी अंदर दुकानों में घुस गया था, घरों में घुस गया था और समाचार पत्रों में नगर पालिका की गैर व्यवस्था को उछाला गया था। अभी भी कई व्यापारी इस तरह की तोड़फोड़ से नाराज़ है कि किस तरह उनकी तोड़फोड़ हो रही है, किंतु दोनों स्थिति में धमतरी महानगर पालिका फंसती है। इस बार भी नाराज दुकानदार नगर पालिका के इस कार्य के कारण कई राजनीतिक पार्टियों का सहारा ले रहे हैं। व्यापारियों को परेशानी होती है, मानते हैं, लेकिन सफाई का कार्य सिर्फ नगर पालिका के ही जिम्मे नहीं है। आप देख सकते हैं नालियों से कितनी बोतलें, ये फूटे हुए नारियल, ये सब निकल रहे हैं। आखिर ये कौन फेंकता है? ये सभी दुकानदार। तो इस संबंध में दुकानदार नाराज क्यों होते हैं? सफाई केवल नगर पालिका का जिम्मा नहीं है। हम सब मिलकर जब साफ़ सफाई करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तभी सफाई हो पाएगी। इस तरह से महानगर पालिका को उछालना सही नहीं है, हमें उचित नहीं लगता है। आप देखिए कितना मिट्टी है, कितना दलदल है। आम व्यापारी यदि यह समझ जाए कि यदि दुकान हम अपनी साफ रखते हैं, वैसे ही अपनी इर्द गिर्द का माहौल भी साफ रखें, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। दुकानदार को लगता है मैंने अपनी दुकान साफ़ कर ली, हो गया, लेकिन जनाब आप उड़ती हुई हवा को कहाँ रोक पाओगे? आपको इर्द गिर्द का माहौल स्वच्छ रखना चाहिए। इस तरह तोड़फोड़ के बाद एकदम से राजनीतिक पार्टियों को बुला के हंगामा करना, कार्रवाई को रोकना सही नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि महानगर पालिका को बार बार सफाई करने की हालत में उछालना, सफाई ना करने की हालत में उछालना कितना सही है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए। ये महानगर पालिका का एक कर्मचारी है, तपती मई की धूप है और ये बेचारा काम कर रहा है, लाइट रिपेयर कर रहा है ताकि आपको और हमको
बारिश में बिजली गुल की समस्या से निजात मिल सके। आप देख रहे हैं बेचारा पैर से कचरे को फेंक रहा है, मुंह में इसने अपने वायर्स पकड़े हुए हैं और दोनों हाथ से काम कर रहा है। इसका पूरा शरीर काम में लगा हुआ है और ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे काम करने वालों को उछालना आपको कितना उचित लगता है। ये देखिए कैसे बेचारा मुंह से पकड़ा हुआ है। अगर कहीं इसका बैलेंस बिगड़ता है और ये गिरता है तो क्या आप इसके घर वालों को खिलाओगे? नहीं। तो आप क्यों उछालते हो बार बार महानगर पालिका या महानगर पालिका के कर्मचारियों को? दोस्तों कमेंट में आप हमें ज़रूर लिखिए कि महानगर पालिका कि आप प्रशंसा कीजिए तो वो और कार्य करने के लिए प्रेरित होगी। आप उनके सफाई करने के कार्य में उनको दोष दोगे और ना करने के में दोष दोगे तो वो कहाँ कर पाएगी। जब सुबह सवेरे महानगर पालिका इन नालियों की सफाई करने के लिए बुलडोज़र लेकर पहुंची और तोड़फोड़ शुरू की तो पुराना बस स्टैंड के व्यापारियों ने जम के हंगामा किया। कुछ व्यापारियों ने तो राजनीतिक पार्टियों और मीडिया तक को बुला दिया और प्रखर समाचार व अन्य समाचारों में भी इसको उछाला गया। सफाई को इस तरह से उछालना उचित नहीं है। कर्मचारी जैसे 15 सालों से सफाई कार्य पेंडिंग में था, वैसे ही अभी भी पेंडिंग में पड़ा रहने देता, लेकिन इस बार जब कर रहा है तो उसे इस तरह से नहीं उछालना चाहिए व्यापारियों को। कई व्यापारियों ने तो नालियों के ऊपर सीमेंट के मजबूत चबूतरे बना रखे हैं कि नालियां दिखती नहीं है। ऐसी हालत में महानगर पालिका को उन चबूतरों को तोड़कर नालियों को साफ करना अनिवार्य हो गया था, किंतु व्यापारी वर्ग अपने नुकसान और फ़ायदे की बात सोचकर इस तरह से महानगर पालिका को उछाल रहा है, जो कि उचित नहीं है। वरना किस कर्मचारी को पड़ा है कि मलमूत्र के गंदे पानी में हाथ डालकर उसकी सफाई की जाए। अगर व्यापारी संगठन सहयोग करेगा तो ही सफाई हो पाएगी, वरना जैसे 15 साल पेंडिंग में काम था वैसे ही अभी भी पेंडिंग में कार्य हो जाएगा। कई व्यापारियों का कहना है कि उन्हें पहले से नोटिस देते तो अच्छा रहता। अरे पहले से नोटिस मिलता तो क्या अपने सामने के सीमेंट के पक्के चबूतरों को तुड़वाते वो? नहीं ना। तो नोटिस किस चीज़ का? जो महानगर पालिका की नालियों पे कब्जा करके रखे हैं, महानगर पालिका के कर्मचारियों ने तोड़ दिया, तो इसमें नाराज़गी या मीडिया में इस बात को खींचने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों महानगर पालिका के कार्य के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना। हम किसका विज्ञापन नहीं करते, ना महानगर पालिकाओं का न ही व्यापारियों का, क्योंकि इसी रोड में हमारी भी दुकान है और हमारा भी तोड़फोड़ किया गया, हमें उससे कोई दुविधा नहीं है। जय हिंद।